नमस्कार, मैं बाबूलाल जांगिड़ यूट्यूब चैनल बीएल जांगिड़ में आपका स्वागत। आज कई दिनों से हमने क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो सब अपनी क्लास देखेंगे। 12.2 की प्रश्नावली है, उसके हमने एग्जाम्पल कंप्लीट कर लिए हैं और उससे नेक्स्ट हमने 12.2 क्लास 10th की एक्सरसाइज है, वो हम आज करने वाले हैं। जस्ट अभी करेंगे। तो उसमें प्रश्न नंबर 1 का है, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिनकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर इनकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर है। शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। पाई के पदों में इसका आयतन ज्ञात करना है। ओके है। देखिएगा भाई, यहाँ पे कलर कर देते हैं। ये 1 मिनट के लिए भाई। ये कलर हो गया आपका। तो देखिए, पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। ओके है। एक ठोस एक अर्धगोले पर एक अर्धगोला बनाना है पहले, और उस पे एक शंकु के आकार का है। एक ठोस पूरा है, उसके ऊपर एक शंकु है और नीचे की साइड एक अर्धगोला है जो इसकी शेप बना लेते हैं। देखना ध्यान से, ध्यान से देखते रहो। यहाँ से एक शेप तैयार कर लेते हैं शंकु के आकार की। ठीक है, ये शंकु लिया और इसका एक शंकु का यहाँ शेप बना देते हैं। ये शंकु की शेप है। ओके है। और अब यहाँ इसके नीचे की साइड में एक अर्धगोला है। राइट, यहाँ पे एक अर्धगोला बनाना है। वो इस साइज का ऐसे ऐसी गोला बना देते हैं, अर्धगोला। ध्यान से देखें। ये अर्धगोला बना दिया ऐसे। ये अर्धगोला है। ठीक है, ये एक ठोस है पूरा। इस ठोस में जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, मतलब इस प्रश्न को करेंगे तो यहाँ नोट करेंगे कि इस प्रश्न में त्रिज्या दोनों की दे रखी है। वो यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या आर है, और ये अर्धगोले और शंकु की त्रिज्या दोनों की साथ लिख रहा हूँ कि शंकु की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या की त्रिज्या बराबर है अर्धगोले की त्रिज्या। अर्धगोले की त्रिज्या की त्रिज्या, दोनों की त्रिज्या सेम है, और जिसको लिख देते हैं स्मॉल आर से। ये जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर। कितना भाई? 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर। ठीक है। उसके बाद में शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस शंकु की त्रिज्या ये वाली जो है वो इस त्रिज्या के बराबर है। यहाँ शंकु की ऊंचाई
शंकु की ऊंचाई की ऊंचाई शंकु की ऊंचाई जो है यानी h का जो मान है वो त्रिज्या के बराबर, त्रिज्या कितना है 1 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे नोट कर देते हैं 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर और ये भी 1 सेंटीमीटर। आगे यहाँ से ये जो h है, ये वाली h ये 1 है, ये त्रिज्या भी 1 है। अब कहा है इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। ठोस का आयतन, ये ठोस बना हुआ है कंप्लीट, ये वाला, ये इस ठोस का आयतन ज्ञात करेंगे तो इस ठोस में कौन कौन है, एक शंकु है और एक अर्धगोला है, दोनों को ऐड कर देंगे। ओके है, यहाँ पे अब चलते हैं इसमें नेक्स्ट पेज पे कि ठोस का आयतन, और वो भी पाई के पदों में ज्ञात करना है कि पाई की जगह 22/7 या 3.14 मान रही रखना है। ओके है, तो नेक्स्ट पेज पे ठोस का आयतन पूछा है तो सीधा डायरेक्ट हम ठोस का आयतन लगाएंगे। ठोस का आयतन बराबर, इस ठोस में कौन कौन है, एक शंकु है तो शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन, दोनों का आयतन जोड़ दो, किसका आ जाएगा, ठोस का आयतन आ जाएगा। दिस इंप्लाइज यानी बराबर में शंकु का आयतन का फॉर्मूला याद होना चाहिए आपके, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। इसमें कॉमन भी ले सकते हैं आप, अदरवाइज मान रख सकते हैं सीधे सीधे। इसमें कॉमन ले सकते हैं या इसमें मान रख सकते हैं। कॉमन लोगे तो यहां पे देखिएगा, दिस इंप्लाइज 1/3 1/3 दोनों में है, 1/3 कॉमन लिया, पाई भी कॉमन आ गया, पाई का मान रखना ही नहीं है, आर स्क्वायर आर क्यूब है, यहाँ पे दोनों में आर सेम है इसलिए यहाँ स्मॉल आर रखा, ये आर स्क्वायर, यहाँ पे ब्रेकेट स्टार्ट, यहाँ पे कौन बचा आपके पास एच प्लस, यहाँ पे कौन बचा 2 बट 1/2 बाहर आ गया, पाई बाहर कॉमन लिया, आर स्क्वायर यहाँ पे आपके पास में ओनली आर, ब्रेकेट क्लोज। दिस इंप्लाइज 1/3 पाई का मान पाई रखना ही खुद ही है, इंटू में आर का मान 1 है, 1 स्क्वायर ब्रेकेट स्टार्ट, ब्रैकेट स्टार्ट। एच किसका है, एच मान किसका होगा बताइए, एच एच किस में होता है, शंकु में है, और शंकु का एच कितना है आपको पता ही है, शंकु का एच जितने अर्धगोले की त्रिज्या है प्लस में 2 गुणा में आर का मान कितना है 1 गुणा में 1, दिस इंप्लाइज 1/3 पाई का मान रखना ही नहीं है, पाई सेम एज इट इज रखना है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है तो पाई गुणा 1 पाई आ गया, यहाँ पे अगेन ब्रेकेट स्टार्ट, नेक्स्ट 1 प्लस 2 2 और 1 3, ये आ गया 3, दिस इंप्लाइज यहां से आ जाएगा आपके पास में 1/3 पाई, यानी इसको गुणा करोगे तो 3 पाई, यहां पे गुणा का निशान,
3 से 3 कट गया, ये है ठोस का आयतन, दिस इंप्लाइज पाई, पाई के पदों में पाई आ गया, और यहां पे आप लगाओगे घन सेंटीमीटर, आयतन घन सेंटीमीटर, या सेंटीमीटर, जो भी इकाई होती है उसके क्यूब लगता है, सेंटीमीटर क्यूब, इनमें से दोनों में से कोई एक लिखना है। पहले का आंसर आ गया कि उस ठोस का आयतन क्या आया, पाई, घन सेंटीमीटर या सेंटीमीटर। कोई डाउट है? अब मैं आपको एक बात बता दूं कि सभी बच्चों से ये है कि इसमें जो भी मेंबरशिप लेना चाहे वो ले सकता है। 10th क्लास की 599 रुपये में है, ओके है, और उसमें सभी आपको कोर्स मिलेंगे, मैथमेटिक्स का पूरा कंप्लीट कोर्स मिलेगा, उसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी मिलेंगे। 599 रुपये में 10th क्लास लिखा हुआ है वहाँ पे, ठीक है, प्लेटिनम है कोर्स का नाम, उसके आगे 10th क्लास लगा हुआ है, वो आपको खरीदना है। जल्दी से जल्दी खरीद लें ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है, आपको सही समय पर आप पढ़ सकें, आपके पास में सब टोटल आपकी मैथमेटिक्स की जितने भी हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिलेंगे आपको, और बोर्ड में जो प्रश्न आते हैं बता देता हूँ, हूबहू बोर्ड पेपर मिलेंगे, उसमें 10 ईयर्स प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिलेंगे, उसमें उसी में मिलेंगे, जो पेड करेगा उसी को मिलेगा, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ कमेंट में लिख के, यस या नो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, राइट, चलो। क्वेश्चन नंबर 2, एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्यूमिनियम की सीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया जो एक ऐसे बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक बेलन के आकार का है, ये कह रहा है बेलन के आकार का है, तो बेलन के आकार का, तो पहले बेलन आप इसमें से फिगर ले लेते हैं, बेलन की आकृति बना लेते हैं, इसमें मिल जाए बेलन की आकृति, ठीक है। ये देखो, ये बेलन की आकृति ली है, ठीक है, ये बेलन की आकृति है भाई, ये टोटली कैंसिल करो, ठीक है। ये बेलन की आकृति यहाँ से उठा लें और इसको रोटेट कैसे करेंगे, रोटेट, और नीचे देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये बेलन की आकृति ली है। हाँ जी, इसके आगे बढ़ो, देखो क्या कहा है, जिसके दोनों सिरों पर दो शंकु जुड़े हुए हैं, इस मॉडल का व्यास है वो 3 सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर, इसके प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर द्वारा रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। ये मान लीजिए कि मॉडल की आंतरिक और बाहरी विमाएं लगभग बराबर है, तो हमें एक आकृति बना देनी है, ठीक है, फिर उसमें ये ऐसा है, और इसमें एक दोनों तरफ शंकु जुड़े हुए हैं, ये शंकु जोड़ देते हैं इसके दोनों तरफ ऐसे, ये ऐसे जुड़े हुए हैं भाई, टोटल यहाँ तक जुड़ा हुआ है, एक नीचे की साइड में है,
दोनों साइड शंकु जुड़े हुए हैं। चलो इसको रब कर देते हैं, ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। ये कर दिया रब, ठीक है। हाँ, इस साइड में बना देता हूँ ऐसे शंकु आकार का, एक आकृति है शंकु आकार के ऐसे। ये समझ जाना, शंकु आकार है दोनों तरफ, जिसके दोनों सिरों पर दो शंकु जुड़े हुए हैं। इस मॉडल का व्यास है वो 3 सेंटीमीटर है। इस मॉडल का पूरे का व्यास जो है वो 3 सेंटीमीटर है। मॉडल का व्यास, मॉडल तो पूरा है कंप्लीट ये, तो मॉडल का जो व्यास है वो यहाँ नोट कर सकते हैं आप, मॉडल का व्यास। तो आपको मॉडल के व्यास से कोई मतलब नहीं है, उसकी त्रिज्या निकालनी पड़ेगी। मॉडल का व्यास, मॉडल का व्यास, इससे आप इसकी त्रिज्या निकालोगे, ठीक है। बराबर दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। त्रिज्या निकाल लो, मॉडल की त्रिज्या मतलब यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या आएगी इसकी। ध्यान से देखो इधर, मॉडल की त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक, यानी बेलन की त्रिज्या और शंकु की त्रिज्या दोनों सेम आएंगी। तो इसमें आप पहले लिख लो कि मॉडल की त्रिज्या, मॉडल की त्रिज्या, मॉडल की त्रिज्या में शंकु की त्रिज्या और बेलन की त्रिज्या दोनों सेम आएंगी। वो है आपके पास में 3/2, 3/2 सेंटीमीटर। इस व्यास की क्या होगी, ये आधी। ओके, राइट है यहाँ तक। अब यहाँ से इस शंकु की त्रिज्या और बेलन की त्रिज्या ये दोनों सेम होंगी, 3/2 ही होंगी। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि शंकु की त्रिज्या, यहाँ पे नोट करेंगे शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या और बेलन की त्रिज्या दोनों सेम है। शंकु की त्रिज्या बराबर है बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या, दोनों का मान सेम है। त्रिज्या यानी आर का जो मान है इसका दोनों का वो है 3/2 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे नेक्स्ट देखो, इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। इसकी जो लंबाई है इसकी पूरे की यहाँ से यहाँ तक, ये जो है वो है इसकी 12 सेंटीमीटर इसकी लंबाई, टोटल इसकी लंबाई यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये मॉडल की लंबाई है। मॉडल की लंबाई से कोई मतलब नहीं है, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ये वाली, ठीक है। तो ये चेक करनी है इसकी कि यहाँ से यहाँ तक कितनी है, यहाँ से यहाँ तक कितनी है। आगे से यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई दिया है ना, शंकु की ऊंचाई का मतलब है ये यहाँ से यहाँ तक आपको दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, ये वाली 2 सेंटीमीटर, और ये भी 2 सेंटीमीटर है, ये वाली 2 सेंटीमीटर। दो ये हो गई, दो ये हो गई, 4। तो ये बेलन की ऊंचाई कितनी बची, तो यहाँ पे नोट कर दोगे आप, शंकु की ऊंचाई है वो 2 सेंटीमीटर है, तो बेलन की ऊंचाई कितनी बचेगी, इस 12 में से 2 इस साइड वाली और 2 नीचे की साइड जो है दोनों जुड़कर इस 12 में से घटा दोगे, तो इस बेलन की ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक बचेगी आपके पास में। कहाँ से, यहाँ से लेकर और यहाँ तक बेलन की ऊंचाई ये बचेगी। ये आपको यहाँ से इसमें से माइनस करनी है बेलन में से, ठीक है। बनाए गए मॉडल में अंतरिक्ष हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। आयतन ज्ञात करना है, एक शंकु का आयतन प्लस बेलन का आयतन प्लस शंकु का आयतन। शंकु दोनों सेम है, या 2 से गुणा कर सकते हो आप, या अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट निकाल सकते हो। ओके राइट, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। पहले लिखेंगे हम शंकु की ऊंचाई, उसके बाद बेलन की ऊंचाई निकालेंगे। ओके है, क्लियर यहाँ तक? ओके, नेक्स्ट पेज पे अब यहाँ लिखोगे आप क्या, शंकु की ऊंचाई। यहाँ पे आपको लिखना है शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई को हमने मान लिया स्मॉल एच से, और वो बराबर है 2 सेंटीमीटर। ओके,
अब हम निकालेंगे बेलन की ऊंचाई। शंकु दोनों सेम है, दोनों तरफ दोनों सेम लगे हुए हैं। अब बेलन की ऊंचाई निकालोगे तो यहां से आप लिखोगे बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई। इस बेलन की ऊंचाई को कैपिटल एच से डिनोट कर दें, लिख दें, तो बराबर आ जाएगा पूरी टोटल मॉडल की जो ऊंचाई है वो आपके पास में 12 सेंटीमीटर है, माइनस 12 में से माइनस करोगे, ब्रैकेट स्टार्ट, दो एक शंकु की ऊंचाई और एक दूसरे शंकु की ऊंचाई भी 2 सेंटीमीटर है, क्योंकि दोनों साइड दो शंकु लगे हुए हैं उसके बेलन के। बेलन को ऐसे इस टाइप में लगाया हुआ है, बनाया हुआ है। मतलब यहाँ पे मैं रफली बना देता हूँ यहाँ पे कि ऐसा बेलन बनाया हुआ है। कैसा? सपोज करो यहाँ से ऐसा बेलन है, यहाँ पे जगह नहीं थी और ये ऐसा बेलन रोटेट भी नहीं था, ऐसा बेलन है ये दोनों साइड, इसलिए बोला इसने। या वैसे भी बना सकते हो आप, ऐसे बेलन बनाया गया है ये, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक ये बेलन है, तो यहाँ से ये आ जाएगी आपके पास में 2+2 4, 12 में से 4 गए तो 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर ये बेलन की ऊंचाई आ गई। अब यहाँ पे इसमें अंतर्विष्ट हवा का आयतन निकालना है इस मॉडल में। मॉडल का आयतन बोल दो या हवा का आयतन, ओके है। तो यहाँ पे आप नोट करोगे मॉडल, मॉडल में हवा का आयतन, हवा का आयतन, हवा का आयतन बराबर है, इसके अंदर कौन कौन लगा हुआ है, दो शंकु हैं, तो यहां से दो गुणा कर सकते हो डायरेक्टली क्योंकि दोनों सेम है। तो मैं यहां लिख देता हूं 2 गुणा में एक शंकु का आयतन, एक, 2 गुणा एक शंकु का आयतन, शंकु का आयतन प्लस बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। ओके यहां तक? ओके नेक्स्ट यहां पे नोट कर लेते हैं, दिस इंप्लाइज 2 गुणा में एक शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस एक बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, एक बेलन का आयतन क्या होगा, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, पाई इसमें पाई सेम है, आर दोनों में सेम है आर स्क्वायर, बट एच सेम नहीं है, इसका कैपिटल एच लिया है। दोनों का आर सेम ले रखा है, दोनों में आर सेम है दोनों में, इसलिए एच अलग अलग है, तो एक का स्मॉल एक का कैपिटल लिया। यहां से मान रख सकते हो और अदरवाइज आप कॉमन भी ले सकते हो। दिस इंप्लाइज कॉमन ले सकते हैं आप, क्या कॉमन आएगा, पाई आर स्क्वायर, ओनली पाई आर स्क्वायर कॉमन आएगा, पाई आर स्क्वायर कॉमन, ब्रैकेट स्टार्ट, यहां से 2/3 बचा, 2/3 और ये पाई आर स्क्वायर कॉमन, ये स्मॉल एच प्लस पाई आर स्क्वायर कॉमन कैपिटल एच, ये ध्यान रखना है कैपिटल एच किसका है। यहां से दिस इंप्लाइज पाई का मान रख सकते हो आप, ठीक है, पाई का मान रख सकते हो। अब पाई का मान एक बार चेक कर लेते हैं, देखो इसमें पाई का मान दिया नहीं है, तो पाई का मान आप जब तक नहीं कहेगा जब तक आपको 22/7 ही रखना है, ओके है। चलो यहां से ठीक है, पाई का मान 22/7, 22/7 गुणा में ये आर दोनों में सेम है, आर का मान हमने निकाला था कितना, 3 उसका व्यास था, 3/2, 3/2 बिना पॉइंटों में 3/2 ही रख देते हैं, गुणा में आर स्क्वायर है तो 3/2, ब्रेकेट स्टार्ट 2/3
गुणा में एच, ये एच किसका है वो देख लो, चेक कर लो, स्मॉल एच किसका था, शंकु का। शंकु की ऊंचाई कितनी थी 2, गुणा में 2 प्लस ये एच किसका है, ये एच बेलन की ऊंचाई है, और बेलन की ऊंचाई ये रही सामने, ये चेक करो, ये देखो 8 सेंटीमीटर है, तो ये 8 सेंटीमीटर यहां लगा दो, ब्रेकेट क्लोज। दिस इंप्लाइज, ये अब करो यहां से, ये 2 कैंसिल आउट हो गया इससे, ये 2 इससे कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ जाएगा 11। अब कैंसिल आउट नहीं होगा, यहाँ पे 3 तिया 9, और 9 को इससे 11 से गुणा करोगे तो 11 नहीं 99, तो यहाँ से आ गया आपका 99, और डिवाइड बाई यानी बटे में 7 दूनी 14, ये आपका आ गया 14। अब ब्रेकेट वाले को सोल्व करोगे तो ब्रेकेट स्टार्ट, ये देखो 2 दूनी 4, 4 बटे 3, 4 बटे 3, और प्लस में कौन है 8, और इसके नीचे क्या मान लो 1, और ब्रेकेट बंद। राइट है भाई, यहां तक डाउट है क्या कोई? नहीं है, वेरी गुड बच्चों। यहां से ये दिस इंप्लाइज का साइन है, ये 99 बट्टे में कितना 14, और ये ब्रेकेट स्टार्ट, सोल्व कर लें इसको, इसका एलसीएम लोगे, एलसीएम आ गया आपका 3, तो ये 4 सेम का सेम है, प्लस 1 का भाग 3 में दोगे 3 बार, 3 को 8 से गुणा किया, 8 या 24, ये 24 आ गया, और ब्रेकेट बंद। 99 बटे 14, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, यहां पे कर लेते हैं, दिस इंप्लाइज 99 बट्टे में 14, अब गुणा का निशान लगाओगे, गुणा, ये देखो आप 24 से 4 28, 28 बट्टे में कितना 3। अब नेक्स्ट पेज पे देखो, ये 3 इससे कट जाएगा, 99 कटेगा कि नहीं कटेगा, ये कट जाएगा भाई, इससे काट दो, ये 3 इससे कटेगा, ये 3 तिया 9, 3 तिया 9, 33 तिया 99, ये भी कट रहा है, 14 दूनी 28, ये भी डायरेक्ट इससे कट गया 2, यानी 33 दूनी कितने होते हैं, इसको गुणा कर लो, यहीं पे दिस इंप्लाइज, ठीक है, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 66, मतलब यहां से इस मॉडल का जो व्यास है वो 66 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। सेंटीमीटर क्यूब लगाओ या घन, पहले नाम लिखो फिर सेंटीमीटर लिखो, सेंटीमीटर क्यूब आ गया इसका मॉडल का जो व्यास है, वो देखो यहाँ पे इस पूरे मॉडल का जो व्यास है वो, अंतरिक्ष हवा का आयतन ज्ञात कीजिए, ये मान लीजिए कि मॉडल की आंतरिक और भारी विमाएं लगभग बराबर है, ठीक है, ये मॉडल ऐसा बना, दोनों तरफ शंकु जुड़े हुए हैं, शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर इसमें दी हुई है, ये दे रखी, ठीक है, और यहाँ पे इसका मॉडल का व्यास दिया हुआ 3 सेंटीमीटर, मतलब यहां से यहां तक का दिया हुआ है कंप्लीट, ठीक है। हमारे प्रश्न 2 कंप्लीट हो चुके हैं, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। यहां तक कोई डाउट है क्या? यस या नो, कमेंट में यस या नो। प्रश्न नंबर 3, ठीक है, अब आपको गुलाब जामुन खिला देते हैं, जितने मर्जी आप खाइए भर पेट के, ओके है। ये आपके सामने गुलाब जामुन का एक पात्र रखा हुआ है, इसमें से उठाइए और खाइए, ओके। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने आपको एक कोर्स के बारे में बताया था, वो आपको ध्यान होना चाहिए। 599 रुपये में, ओनली 599 रुपये में आपको कोर्स अवेलेबल होगा। इसमें से मैंने बता दिया है क्या क्या अवेलेबल होगा इसमें से, ठीक है। 3-4 पेपर आपको, मॉडल पेपर हुबहू बोर्ड में जैसे पैटर्न पे आपका पेपर छपता है, हुबहू वहीं से छपेगा, उसी में से जिसने पढ़ लिया वो आराम से नंबर 100 ला सकता है। कितने नंबर ला सकता है? 100 नंबर चाहिए। बट जल्दी जल्दी आप ये 599 रुपये का कोर्स आप ले सकते हैं, रक्षाबंधन से पहले पहले आप ले सकते हैं, ये छूट है। उसके बाद में ये कॉस्ट ज़्यादा होगा, क्योंकि वहाँ उस पर जब आपको मॉडल टेस्ट पेपर मिलेगा उसमें, तो उसमें सब कुछ बढ़िया बढ़िया मिलेगा, ऐसे फालतू के क्वेश्चन नहीं मिलेंगे उसमें, ओके है। जिसको ख़रीदना है
वो रक्षाबंधन से पहले पहले 599 रुपये पे करें और ख़रीद लें। अपना प्लेटिनम कॉर्स है, ठीक है, उसको ख़रीद लें। आप यूट्यूब पे जाएंगे, किसी के यूट्यूब पे ज्वाइन दिखाएगा आपको, JOIN ज्वाइन, और किसी में सब्सक्रिप्शन भी दिखा सकता है, सब्सक्राइब, प्लस का साइन होता है उसके आगे, प्लस का साइन, उसको आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने सब कुछ आ जाएगा। फ़ोन पे से अपने आप हो जाएगा, आप करोगे तो, ठीक है। हाँ, तो इस प्रश्न को करते हैं अब। देखो, ठीक है, चलो करते हैं। ये कह रहा है, एक गुलाब जामुन है, क्या है भाई? एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है, एक गुलाब जामुन में। अब गुलाब जामुन पता नहीं कैसा है। 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चीनी की चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है? बेलन के आकार का, सेम वैसा ही है, जिसके दोनों सिरों अर्धगोले लगे हुए। पहले वाले प्रश्न में दोनों सिरों पे क्या लगा हुआ था? बताओ क्या लगा हुआ था? शंकु। और इस पे दोनों सिरों पे क्या लगा हुआ है? अर्धगोले लगे हुए हैं, जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर और व्यास 2.8 सेंटीमीटर है। तो हम निकाल देंगे आराम से, दिक्कत नहीं है। तो हम पहले बना लेते हैं बेलन, ठीक है। तो बेलन इस टाइप का बना लो या इस टाइप का बना लो। तो इसके अंदर हम फिगर देख लेते हैं, कोई बनती है तो ठीक है, अदरवाइज वैसे बना लेंगे, ठीक है। देखो, अर्धगोले की नहीं है इसमें, अर्धगोले की, गोले की है भाई, बेलन की भी है, बट यहाँ पे ये बना लेते हैं, यहाँ पे बना देंगे, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे यहाँ लिख देंगे, यहाँ जगह है, दिखाई देनी चाहिए आपको, ऐसा है, बिल्कुल दिखाई देता है। अब यहाँ से आपको क्या करना है, ठीक है, ये दो अर्धगोले लगाएंगे, एक यहाँ और एक यहाँ, एक दोनों साइड में। ये दो अर्धगोले लगा देंगे ऐसे, एक इधर लगा दिया अर्धगोला, और दिखाई दे रहा है ना, बिल्कुल, ये अर्धगोला बनो। और एक इसके ऊपर की साइड अर्धगोला बना देंगे यहाँ से, ऐसा। ये रसगुल्ले गुलाब जामुन आपके सामने, ऐसे गुलाब जामुन है, लंबे लंबे वाले गुलाब जामुन है ये, ठीक है। इसकी यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या है, और ये यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या है, दोनों की सेम होगी। बेलन की त्रिज्या और अर्धगोले की त्रिज्या दोनों की सेम होगी, ठीक है। ये थोड़ी सी आकृति आपकी हो सकता है बाय मिस्टेक गड़बड़ा गई हो, आप बनाओगे तो बन जाएगा, ठीक है। ऐसा है, इसको ऐसे करोगे, ऐसे हॉरिजॉन्टल में, तो बढ़िया लगेगा। अब यहाँ से क्या दिया है अब इसका, वो देखो, गुलाब जामुन का बेलन के आकार का जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं, इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है, अर्धगोलाकार है, और इसकी लंबाई कितनी है भाई? 5 सेंटीमीटर, पूरे की 5 सेंटीमीटर है। और व्यास देखो, यहाँ लिख देता हूँ, इस गुलाब जामुन का लंबाई है, गुलाब जामुन की लंबाई कितनी है टोटल, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई जो है, वो इस साइड में आपको शो कर देता हूँ, पूरी कंप्लीट जो है वो 5 सेंटीमीटर है, यहाँ तक टोटल, ठीक है। और इसका जो व्यास है, जो कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक जो है व्यास, यहाँ से यहाँ तक इसका व्यास है, वो है 2.8 सेंटीमीटर, ये यहाँ तक, ओके। अब यहाँ से हमें क्या निकालना है, इस बेलन की ऊंचाई भी निकालनी है। और ये देखो, यहाँ से यहाँ तक बता देता हूँ मैं आपको, क्या, ये देखो, नहीं है, यहाँ से यहाँ तक, ये देखो,
ये जो है यहाँ से यहाँ तक की लंबाई और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, ये जितनी त्रिज्या है उतनी लंबाई होगी इसकी। तो मैं पहले निकाल लेता हूँ इसकी त्रिज्या। किसकी? बेलन की त्रिज्या और अर्धगोले की त्रिज्या दोनों सेम है। बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या बराबर होगी अर्धगोले की त्रिज्या। अर्धगोले की त्रिज्या की त्रिज्या, दोनों की त्रिज्या सेम होगी और वो होगी आपके पास में 2.8 व्यास है, 2.8 बट्टे में 2, तो यह आ जाएगी 1.4 सेंटीमीटर। ओके है यहाँ तक? यहाँ तक कोई डाउट नहीं है? ठीक है, ओके। अब यहाँ से हमारे पास में ये जो ये ऊंचाई है, अर्धगोले की ऊंचाई है, ये 1.4 है। ये वाली 1.4, ये वाली भी 1.4 है ऊंचाई। तो इस बेलन की ऊंचाई निकालेंगे, वो 5 में से 1.4 प्लस 1.4 माइनस कर देंगे तो बेलन की ऊंचाई आ जाएगी। बेलन की ऊंचाई का मतलब है यहां से बेलन की ऊंचाई काउंट होगी और यहां तक बेलन की ऊंचाई फिनिश हो जाएगी, यहां तक। ओके है यहाँ तक? ठीक है, कोई डाउट है क्या? नहीं है? तो देखो अब मैं निकाल लेता हूं बेलन की ऊंचाई। बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई जिसको हम मान लेते हैं कैपिटल एच, और वो है 5 माइनस पूरी 5 क्या है? गुलाब जामुन की। तो इसमें से माइनस करोगे 1.4 प्लस में 1.4, ये है बराबर में 5 माइनस 1.4 1.4 2.8, और 5 में से 2.8 माइनस करोगे तो कितने बचेंगे? 2.2, 2.2 सेंटीमीटर। माइनस कर सकते हैं 5 में से 2.8 माइनस करोगे तो 2 इधर बचेगा, 4 में से 4 2 पॉइंट। ठीक है, ओके राइट। ये आपके पास में बेलन की ऊंचाई आ गई, यहां से यहां नोट कर सकते हो आप 2.2 सेंटीमीटर। अब इसकी ऊंचाई चाहिए ही नहीं आपको क्योंकि अर्धगोले में ऊंचाई नहीं होती। अब यहां से चेक करो, ये कौन है? अर्धगोला। ये कौन है? बेलन। ये क्या है? अर्धगोला। अब तीनों का आयतन निकाल लो और फिर उसके अंदर आपके अंदर 30% चीनी की चाशनी होती है, तो 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चीनी की चाशनी होगी? तो पहले एक में गुलाब जामुन में 30% चीनी की चाशनी होती है, उसका 30% निकाल लेंगे, फिर 45 से उसको गुणा कर देंगे। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब अर्धगोले दोनों सेम है तो 2 से गुणा कर दो। ठीक है, एक गुलाब जामुन में या एक गुलाब जामुन का आयतन निकाल लो आप। एक गुलाब जामुन में 2 अर्धगोले जुड़े हुए हैं, एक बेलन जुड़ा हुआ है। तो यहाँ नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। क्या नोट करोगे? गुलाब जामुन का आयतन। ठीक है, एक गुलाब जामुन का आयतन, जामुन का आयतन। अब एक गुलाब जामुन का आयतन निकालोगे तो उसमें क्या क्या जुड़ा हुआ है? बराबर क्या जुड़ा हुआ है? 2 गुणा एक अर्धगोले का आयतन, एक अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन का आयतन, और एक को इसमें क्या जुड़ा हुआ है? बेलन, प्लस बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। ठीक है, अब यहां से दिस इंप्लाइज कर देते हैं। दिस इंप्लाइज फॉर्मूला लगाते रहो। 2 गुणा में एक अर्धगोले का आयतन होता है, एक अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का बोल रहा है तो 2/3 पाई आर क्यूब, प्लस यहां पे बेलन का आयतन पूछा है, बेलन का आयतन होता है पाई
आर स्क्वायर और कैपिटल एच बोला है उसमें, बोला है कि नहीं बोला है? बोला है। यहाँ पे नेक्स्ट दिस इंप्लाइज 2 दूनी 4, ठीक है, कॉमन ले लेते हैं, पाई आर स्क्वायर कॉमन आ गया क्योंकि आर तो दोनों में सेम ही है, किसमें? बेलन का और अर्धगोले का। पाई आर स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट 2 दूनी 4/3, 4/3, यहाँ पे आर बच गया प्लस में पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे कैपिटल एच यानी बेलन की ऊंचाई बच गई। दिस इंप्लाइज, हो गया ना, समझ में आ रहा ना? अंडरस्टैंड है सब। पाई का मान रखो 22/7, यहाँ पे चेक कर लेते हैं पाई का मान कुछ दिया तो नहीं है, पीछे चलते हैं प्रश्न में, पाई का मान कुछ भी नहीं दिया हुआ है। ओके ठीक है, हाँ 22/7 गुणा में आर का मान कितना है? बेलन का आर और उसका आर, किसका? अर्धगोले का आर, दोनों सेम है। 2.8, 2.8 क्या थी? व्यास था। त्रिज्या निकाल ली हमने, 1.4 आ गए। ओके 1.4 गुणा में 1.4, स्क्वायर है 2 बार है तो 2 बार लिख दिया, ब्रैकेट स्टार्ट रखो, 4/3 गुणा में आर का मान वही 1.4 प्लस ये एच किसका है? बेलन का, बेलन का एच 2.2 ब्रैकेट बंद। दिस इंप्लाइज 22/7, इसको काटना चाहते हैं या पॉइंट रिमूव करना चाहते हैं तो ऐसे आ जाओ, 22/7 गुणा में ये 14/10 गुणा में 14/10। अब काट देंगे, जो भी कटेगा वो शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी पॉइंट हटाना चाहें या सीधा गुणा कर लो, इस 14 को 4 से गुणा करोगे, 14 चौक 56 होते हैं और 56 का मतलब है 5.6, बट्टे में कितना? 3। ओके है भाई, 4 चौक 16, 4 एकम 4 एक 5, एक पॉइंट छोड़ के प्लस में 2.2 ब्रैकेट क्लोज। अब नेक्स्ट टाइप में क्या करोगे, इस 7 को इससे ये दोनों कट गए 2 बार, ठीक है, बस इतना ही करेंगे। नीचे 0 0 आ गया तो कम बन गया क्योंकि 2 छोड़ के पॉइंट लगा देंगे 0। अब गुणा करना पड़ेगा आपको, 22 दूनी 44 यानी ये आ गया। दिस इंप्लाइज 44 गुणा में 14 और बट्टे में कितना? 100। मैं काट इसलिए नहीं रहा क्योंकि यहाँ पे 100 का भाग दोगे तो 2 संख्या छोड़ के राइट साइड में पॉइंट लगा दोगे तो दिक्कत नहीं आएगी। अदरवाइज यहाँ पे इसको शॉर्ट फॉर्म बनाओगे, काटोगे, तब भी यहाँ पे डिजिट संख्या आएगी, कोई ना कोई संख्या बनेगी और उसका भाग देना पड़ेगा आपको। यहाँ पे आगे देखो, इसका एलसीएम लो, इस वाले का एलसीएम आ गया 3, ये आ गया आपके पास में 5.6 प्लस में ये 2.2 को 3 से गुणा करोगे 62 6.6 ब्रैकेट क्लोज। ओके है भाई, यहाँ तक किसी के डाउट? कमेंट में यस या नो, यस या नो, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। 44 गुणा 14 बट्टे में 44 को 14 से गुणा कर लो, यहाँ पे कर दो। दिस इंप्लाइज नेक्स्ट है 14 चौक 56, 56 का 6, आसिल बोलो 56 में आसिल 5, 14 चौक 56 और 56 में आसिल थी 5 तो 56 और 5 61 यानी 61। नीचे 100 का भाग देने हैं तो 2 संख्या छोड़ के पॉइंट लगाओगे तो 6.16 आ गया, 6.16। ये देख लो, गुणा में इन दोनों को जोड़ोगे 6 और 6 12, 12 का 2 आसी लग गई है, पॉइंट का पॉइंट यहाँ पे पॉइंट, और 6 और 5 11 और 1 12, ये 12 बट्टे में कितना? 3। ये आपके पास में एक गुलाब जामुन का आयतन आ गया और यहाँ पे लिख सकते हैं आप सेंटीमीटर क्यूब। अब चीनी की चाशनी इसमें कितनी है? 30%। 45 गुलाब जामुनों में चीनी की चाशनी पूछी आपसे, चेक कर सकते हैं आप।
45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चीनी, कितनी चाशनी होगी? ठीक है, 45 गुलाब जामुनों में एक में कितनी होती है? 30%। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट चलते हैं और ये नेक्स्ट पेज पे भी चलते हैं। 6.16 गुणा में 12.2 बट्टे में 3 आ गया। अब यहां पे लगाओगे, यहां पे क्या? 45 गुलाब जामुनों में 45 गुलाब 45 गुलाब जामुनों में चाशनी होगी बराबर। ठीक है, कितनी होगी? 6.16 गुणा में 12.2 बट्टे में कितना? 3 गुणा में 30% चाशनी तो होती है और गुणा में 45 गुलाब जामुन, ये भी कर दी मैंने। अब इसको सोल्व करोगे तो दिस इंप्लाइज 30% लगा दिया क्योंकि चीनी की चाशनी 30% है, तो ये आ जाएगा 6.16 गुणा में 12.2 गुणा में 30 बट्टे में 100। प्रतिशत का मतलब 100, और इस 3 से ये काट दोगे, इस 3 से तो ये कट जाएगा। ठीक है, इन्हें कब 3 3 पंजो 15, 45 45 कट गया, 15 थी 45 गुणा में कितना कर दूं? 15। ये वाला 3 कैंसिल आउट हो गया। अब आगे देखो, एक जीरो इससे ये भी कैंसिल हो गए। ठीक है, अब और काटोगे तो यहां से ये दोनों कट जाएंगे, नहीं कटेंगे, 5 से कट जाएंगे। 5 दूनी 10, यहां से ये 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, ये भी कट गया। अब यहां से ये भी कट रहा है 2 से। नेक्स्ट पेज पे, यहां पे नेक्स्ट पे दिस इंप्लाइज 6.16 गुणा में 12.2 और गुणा में कितना? 3 को 3 से गुणा किया 9, ये 9 है भाई यहाँ पे, और ये बट्टे में कितना लगा दिया? 2, ये वाला 2 यहाँ पे आ गया। ये ध्यान रखना, ये ऊपर की साइड है। ठीक है, इसका ऊपर ये 2 इससे कट जाएगा, 2 छिक्की 12 पॉइंट 2 एकम 2, ये वाले और ये वाले कट गए। यहाँ पे दिस इंप्लाइज आपके पास में कौन हुआ? वो देखो 6.16 गुणा में 6.1 गुणा में 9। ठीक है, यहां से कौन आंसर आएगा? वो आएगा, देखिए देख लिए यहाँ पे दिस इंप्लाइज, इसको गुणा करो, इसको गुणा करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास में 6.16 गुणा में 61 को 9 से गुणा करोगे, 9 एकम 9, 9 छिकी 54.9। अब यहां से इसका आंसर आएगा दिस इंप्लाइज चीनी की चाशनी कितनी होगी? ठीक है, चीनी की चाशनी 45 गुलाब जामुनों में कितनी होगी? चेक करो कितनी आ रही है। 6.16 को आप गुणा करेंगे किससे? किससे करोगे भाई? 54.9 से। 6.16 को गुणा करना है 54.9 से, 54.9 से, तो आपके पास में आएगा 338.18। ठीक है क्या? यहाँ से आ जाएगा आपके पास में 338 पॉइंट कितना आया? 18 सेंटीमीटर क्यूब। चेक कर लेना भाई, एक बार जरूर चेक कर लेना। दोनों को गुणा किया, 3 से भाग दिया है, 30%, 45 गुलाब जामुन। कट पीट के देख लेना, एक जीरो से कट गई, ये देखो यहाँ पे ये जीरो कट गई। ठीक है, और 15 से कट ही गया था, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, ये हो गया यहाँ पे। ठीक है, 3 तिया 9 यहाँ पे आ गया, इस 2 से इसको काट दिया, 2 छिक्की 12, 2 एकम 2, 6.16 गुणा 6.1, 9 एकम 9, 9 छिक्की 54, इसको गुणा करोगे 338.18 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। 45 गुलाब जामुनों में इतनी चीनी की चाशनी होगी। यहाँ तक कोई डाउट है क्या? बताओ, कोई डाउट है तो? नहीं है। ठीक है,
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पर वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, ये बात नहीं चलेगी। हाँ जी, ये प्रश्न 4 का है। 5, 6, 7, 8, प्रश्न 8। प्रश्न कर लेते हैं 4 का। 4 का प्रश्न देखिए, ये आपके सामने आकृति बनी हुई है। यहाँ से एक कलमदान घनाभ के आकार की, ठीक है, घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है। ये घनाभकार है, घनाभ। कलम रखने के लिए 4 शंकु आकार, ये शंकु आकार दिख रहे हैं क्या? 1, 2, 3, 4, ये शंकु आकार के गड्ढे बने हुए हैं इसमें। घनाभ की विमाएं लिखी हुई है, लंबाई, चौड़ाई एंड ऊंचाई। घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दी हुई है। यहाँ लिख सकते हो घनाभ की ऊंचाई या लंबाई, चौड़ाई। यहाँ घनाभ की लंबाई, घनाभ की लंबाई जिसको आप L से रिप्रेजेंट करते हैं, बराबर दिया हुआ है कितना? 15 सेंटीमीटर। घनाभ की चौड़ाई, घनाभ की चौड़ाई, घनाभ की चौड़ाई जिसको B से रिप्रेजेंट करते हैं, वो है 10 सेंटीमीटर। घनाभ की ऊंचाई, घनाभ की ऊंचाई H का मान, वो है आपके सामने कितना? 3.5 सेंटीमीटर। ये घनाभ की हो गई। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है। गड्ढे की त्रिज्या, गड्ढा कौन है? शंकु है। कौन है भाई? शंकु है। गड्ढे की त्रिज्या जो है, यानी शंकु की त्रिज्या दी हुई है। ओके है, यहां पे नोट कर देते हैं शंकु की त्रिज्या। गड्ढा जो है वो शंकु के आकार का है। शंकु की त्रिज्या, इसको मान लेते हैं R, स्मॉल r। वो आपको दिया हुआ है 0.5 सेंटीमीटर। और एक गहराई भी दी हुई है। शंकु की ऊंचाई होती है गहराई, शंकु की गहराई, गहराई को ऊंचाई बोलते हैं, गहराई, गहराई को H लिखते हैं, H। और वो दी हुई है आपको 1.4 सेंटीमीटर। ये सब कुछ लिख दिया जो दिया था। पूरे कलम दान में लकड़ी का ईंधन ज्ञात करना है। मतलब इस कलम दान में लकड़ी का ईंधन कौन कौन सा रहा, ये गड्ढों को निकाल दो आप। गड्ढे में कौन कौन है? 1 शंकु, 2 शंकु, 3 शंकु, 4 शंकु। इन 4 शंकु को आप माइनस कर दोगे इस लकड़ी के आयतन में, तो आपके पास ओनली लकड़ी का आयतन बचेगा। किसका बचेगा? लकड़ी का आयतन। मतलब इसमें से, इस वाले लकड़ी के आयतन में, घनाभ के आयतन में से क्या माइनस कर दोगे? 1, 2, 3, 4, 4 शंकु का आयतन माइनस कर दोगे तो ओनली लकड़ी का आयतन बचेगा। लकड़ी तो बचेगी, बाकी शंकु के आकार के गड्ढे जो हैं वो भी तो निकल जाएंगे बाहर। आपके पास में कौन बचेगी? लकड़ी का आयतन बचेगा। राइट है? चलें नेक्स्ट पेज पे। तो यहां पे आप नोट करोगे लकड़ी का आयतन, ठीक है? लकड़ी का आयतन, लकड़ी का आयतन बराबर घनाभ का आयतन माइनस घनाभ का आयतन माइनस किसका आयतन भाई? 4 गुणा, 4 गुणा एक शंकु का आयतन। एक शंकु का आयतन, एक शंकु का आयतन, क्योंकि 4 शंकु आकार गड्ढे हैं। अब यहां पे दिस इंप्लाइज घनाभ का आयतन होता है L गुणा B गुणा H।
लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई माइनस 4 गुणा में एक शंकु का आयतन, शंकु का आयतन आप जानते हैं पहले से, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, मान रख दो। दिस इंप्लाइज एल का मान बोलो, 15 गुणा 10 गुणा 3.5, 15 गुणा 10 गुणा 3.5, 15 15 गुणा 10 गुणा 3.5 माइनस 4/3 गुणा 22/7 गुणा आर कितना भी, किसका आर, शंकु का आर। और शंकु का आर अभी आपने चेक किया होगा, शंकु का आर, शंकु की त्रिज्या 0.5, उसकी ऊंचाई 1.4, 0.5 1.4, 0.5 गुणा में 1.4, ये 4 शंकुओं का आयतन घट जाएगा तो आपके पास में ओनली लकड़ी का आयतन बचेगा। किसका बचेगा, लकड़ी का आयतन। देखो नेक्स्ट, दिस इंप्लाइज 15 गुणा 10 150 गुणा में 3.5, बिल्कुल, माइनस, इससे कट पिट रहा है क्या, चेक कर लो, पॉइंट हटा दो पहले, 4/3 गुणा में 22/7 गुणा में क्या 5/10, पॉइंट हटा दिया, पॉइंट रिमूव कर दिया, 14/10, ठीक है। अब काट दो, इस 7 से ये काट दो, 7 दूनी 14, 2 यहाँ पे आ गया, ये 5 से ये काट दो, 5 दूनी 10, ये 5 है भाई, 5 दूनी 10, ये कट गया, इस 2 से ये कट गया, कट गया। अब आपके पास कौन बचा वो देख लो, यहाँ पे बचेगा 5, तो ये 10, ठीक है, कोई बात नहीं, इसको इससे गुणा करो। नेक्स्ट चलते हैं, दिस इंप्लाइज 15 से गुणा कर लो 35 को, फिर एक जीरो लगा देना और एक छोड़ के पॉइंट लगा देना, 15×5 75, ये जीरो लगा दो और 15×5 75 हो गया, 15×5 75, 80 लगी आपके साथ, 15×3 45, यानी 45 और 7 कितने बन जाएंगे, 45 7 52, ये आ गया आपके पास 52, एक पॉइंट छोड़ोगे तो यहां से बनेगा 525, माइनस इसको इससे गुणा करोगे 22/88, और 88 बट्टे में ऐसा करो, ठीक है, 88 बट्टे में 30, ये आ गया। अब नेक्स्ट में आपके पास में आया, दिस इंप्लाइज 525 माइनस 88 में 30 का भाग दो, अदरवाइज पहले 3 का भाग दे सकते, 10 का भी दे सकते हैं। इसको मेथड करने का 8 पॉइंट ऐसे, यानी इसको ऐसा करो, 8.8 बट्टे में 3 करो, और अब दिस इंप्लाइज करो 525 माइनस 8.8 में 3 का भाग दो, कितना आएगा, 3 दूनी 6, 2 बार गया, हुआ कि नहीं हुआ, हुआ, अभी कर देते हैं, 8.8 में भाग देना है किसका, 3 का, तो आपके पास 2.9 2.93 आ गया, लगभग में मान, ठीक है, ठीक, ओके। दिस इंप्लाइज ये माइनस करोगे आप 2.93 किस में से, 525 में से, ठीक है, 525 में से माइनस करो 2.93, 2.93, आपके पास बचेगा 552 पॉइंट, ठीक है, कितना बचेगा, 552, सॉरी 522.07, और ये सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर क्यूब, लकड़ी का आयतन इतना बचेगा। बताओ यहां तक कोई डाउट है क्या, मान चेक कर सकते हैं आप, 4/3, 4 गुणा शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर होता है, 4/3 आ गया, 22/7 आ गया, 0.5
हाँ, यहाँ पे ये डाउट है भैया, ये आर स्क्वायर है तो यहाँ पे 2 बार होता ही है, ठीक है। तो इसको रेज करके अगेन करते हैं भाई, बताते भी नहीं है बच्चे भाई। तो इसको क्या करें, यहाँ पे 0.5 लगा दें क्या यहाँ पे? हाँ, ऐसा करते हैं, गुणा में 0.5, इसके गुणा में लगा दो 0.5, ठीक है। इसके गुणा में लगा दो 0.5, ठीक है। हो गया यहाँ तक। इसको इरेज कर देते हैं 2 मिनट के लिए। चेक कर लिया करो भाई, चेक नहीं करते हो आप बच्चों, चेक कर लिया करो। ठीक है, चलते नेक्स्ट। 0.5 आ गया। यहाँ से देखिएगा, इसका पॉइंट रिमूव कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। कैसे करोगे, यहाँ पे आया था ना आपका, इसका भाग देने फिर, चलो इसका पॉइंट ही रिमूव कर देते हैं। 88 बट्टे में 30 गुणा में 5 बट्टे में 10, ठीक है। ये इससे कट जाएगा तो दिस इम्प्लाइज आपके पास में नेक्स्ट क्या आ जाएगा, 5 6 30, ठीक है। तो ये आ जाएगा 525 माइनस 88, इसको काट दो यहाँ से 2 से, 2 पंजो 10, और ये कट के कितना आ गया 44, यानी 44 बटे में 30, बटे में 30। और नेक्स्ट दिस इम्प्लाइज 525, पॉइंट में नहीं है भाई, पॉइंट क्यों लग रहा है, आदत हो गई तेरे को। 525 माइनस, ठीक है, 44 में 30 का भाग दे दो, एक कुल रेट आपके पास में आ जाएगा, ठीक है भाई। किस में भाग दोगे, 44 भाग किस से, 30 से, कितना आ गया 1.46, 1.46। तो यह आ जाएगा आपके पास में, दिस इम्प्लाइज 525 माइनस कितना होगा 1.46, 1.46, 523 पॉइंट, 523 पॉइंट कितना 54 सेंटीमीटर क्यूब, राइट आंसर। ओके है। ये एंड में आपको ये एक बार दोबारा बोल के जाता हूँ कि रक्षाबंधन पे आपको ऑफर दिया जा रहा है सब्सक्रिप्शन का, मेंबरशिप का, जो 599 10वीं क्लास की है, 12वीं क्लास की है, वो आपको मंडे से अवेलेबल होगी 12th क्लास की, ठीक है। जो भी बच्चा लेना चाहे वो ले सकता है, खरीद सकता है इसको। और मैंने एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि इसमें आपको सब कुछ पेपर तक मतलब अवेलेबल होंगे, 4-5 पेपर हूबहू बोर्ड के पेपर, जैसे 3-3 घंटे के होते हैं वैसे पेपर आपको अवेलेबल होंगे इसमें। जो भी खरीदना चाहता है वो खरीद सकता है आराम से, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपके ये क्लास समझ में आई होगी। तो आज की क्लास यहीं पे फिनिश कर दें। ओके, बाय बाय। आप खुश रहेंगे और मस्त से पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, बाय बाय।